बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इरम ज़हरा चैनल पे। कैसे मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन अफगानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और यकीन जाने आप तो खाने से हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकने वाले। और आ जाएँ आपके घर में गेस्ट और ईद वाला दिन हो तो आप झटपट बना लीजिएगा चिकन अफगानी, और फिर आपने लिए बटोरे ढेरों सारी तारीफ़ें। यकीन जाने इतना मज़े का और इतना डिलीशियस है ये चिकन अफगानी है। तो चलती हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 1 kg चिकन, धो के अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके रख लिया था। बड़े बड़े पीस लेग पीस करवा लिए थे। इसमें मसाले लगाते हैं। 1 चम्मच नमक का लिया है, वो अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर छिड़क लिया है। कुटा हुआ गरम मसाला लिया है। इसमें मैंने लिया है यहाँ कौरमा मसाले का 1 बड़ा चम्मच। इसमें मैंने लिया है यहाँ बुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, बुना हुआ कुटा हुआ धनिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है चाट मसाले का, और कुटी हुई इसमें शामिल किया है 2 चम्मच लाल मिर्च के। हल्दी मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं की, और इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद सिरके के। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, कुछ लिया धनिया, 4 से 5 मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें, अदरक लिया है, और कुछ लहसुन के जुए ली हैं। इसमें लिए क्रीम, और इसमें लिया इसमें दही की 1 कटोरी ली है। और जो क्रीम है इस मैंने लिया है 60 ml के करीब कुछ क्रीम थी। तो इन तमाम गर्म मसालों को मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया। इसे मैंने डालती हूँ ब्लेंडर जग में, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसे मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ जो कि पहले से चिकन को मसाला लगा के रखा हुआ था। अब इस जग को आपने धोना नहीं है, इसी में शामिल कर लेते हैं दही और क्रीम। दही भी शामिल कर ले। अब इसमें क्रीम शामिल कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंड मैंने कर लिया। अब इसे अच्छी तरह से हम शामिल कर लेते हैं जो कि चिकन को पहले से मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था, और इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसे हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम लेग पीस पे और जितना भी चिकन है सब पे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और लगाने के बाद आपने इसे छोड़ देना है। 2 घंटों के लिए भी छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है 2 घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास है कम टाइम तो फिर आप आधा घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट देनी है। तो आधे घंटे के बाद मैंने कढ़ाई को रख दिया था चूल्हे की, इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया काफ़ी सारा घी, जो कि पहले से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐसे ऐसे डालती जाऊंगी। तो जब आपके घी को बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जब आप डाले तो एक दफ़ा शू हो। तो तमाम को लेग पीस को जितना भी चिकन था मैंने आराम आराम से तरतीब वाइज बिल्कुल इसी तरह रख दिया। अब इसे पकने देना, अपने फुल आंच में इसे पकाना है ताकि इसमें वो ना हो, पानी ना छोड़ेगी। तो दूसरी साइड पे मैंने वो जो मसाला था बाकी बचा हुआ, वो इसे साइड पे कढ़ाई में शामिल कर लिया, उसमें घी में शामिल करके। अब इसे पकाते हैं। तो मैंने यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तब इसका पलट के देखते हैं कि कैसी बनी है। यहाँ पे फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं या कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं कलर के लिए, लेकिन ना ही मैंने कश्मीरी मिर्च शामिल की है और ना ही फूड कलर शामिल किया है। तो इसे पकने देंगे। तो जब ये इस स्टेज पर आ जाए चम्मच चलाते रहना है, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना ताकि इसके बबल्स बाहर ना आए। और इसे पकने के लिए छोड़ देना आपने 10 से 15 मिनट तक। तब तक चेक करते हैं कि वो बन चुके हैं कि नहीं। तो इनकी मैं साइड चेंज करके देखती हूँ। बिल्कुल मुझे इसी तरह का चाहिए था माशाल्लाह से। ये लेग पीस तो ज़िद्दी कर गया कि मैंने सीधा होना ही नहीं है। तो तमाम को पलट के देख लेते हैं। यकीन जाने इतनी मज़े की रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है, और मेहमान तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। मेहमान तो खुश होते हैं, साथ में आपके घर वाले भी खुश होते हैं। और अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तमाम चिकन को मैं निकाल लेती हूँ।
तो मसाला बन के तैयार हो चुका है। अब मुझे इसमें घी कम लग रहा था, वो जो साइड में बचा हुआ घी है जिसमें मैंने चिकन पहले से फ्राई किया था, उसका थोड़ा सा घी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। ढक्कन मैंने लगा दिया था, पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मसाला बिल्कुल भुन चुका है क्योंकि इसने अपना तमाम घी छोड़ दिया है। इसमें मैंने 50 ml के करीब पानी शामिल किया है ग्रेवी के लिए। अगर आप पानी शामिल नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा, वरना अपने मैं तो कहती हूँ पानी शामिल कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाती है, ग्रेवी अच्छी हो जाती है और खाने में आसानी रहती है। तो लीजिए मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं जो पहले से फ्राई करके रखा हुआ था चिकन, वो शामिल कर लेती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है चिकन के अंदर अच्छी तरह से इनहेल्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के देखा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन जाने इतनी मज़े की, इतनी डिलीशियस ये तैयार हो चुकी है। और मैं साइड पे इन थोड़ा सी जगह बनाती हूँ और इसमें रखती हूँ एक कटोरी, और इस पर मैंने रख दूँगी एक कोयला, और इसके ऊपर हल्का सा घी लगाते हैं और जल्दी से दम पे कर देते हैं इसे। और यहाँ मैं इसे दम पे रखूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार सी जायके वाली चिकन अफगानी बन के तैयार हो चुकी है। तो डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायके वाली खुशबू आ रही है। तो आप इसे नान के साथ तनावल फरमा सकते हैं, या रोटी के साथ, या पराठे के साथ, जो आपको सही लगे आपने इसे के साथ तनावल फरमा लेना है। तो मुझे फीडबैक क्लास में देना है कैसी लगी आपको मेरी आपकी आज की रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखना। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ लास्ट में बेल आइकन को प्रेस किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।